कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ वो आपके पास पहला नोटिफिकेशन में आ जाए। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ सरोजन दास, आपके लिए लाई हूँ आज ऑसो का लर्निंग ऐप बाय एमबीटी ग्रुप का हिंदी स्टैंडर्ड 7 पार्ट 6 बेड़ी को लेकर। बेड़ी का मतलब है जंजीर। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर किस जंजीर की बात की गई है। बाबूजी एक पैसा, मैं सुनकर चौंक पड़ा, कितनी कारुणिक आवाज़ थी। तो एक बच्चा ने बोल रहा था किसी को, बाबूजी एक पैसा दे दो। कारुणिक मतलब दुख भरी आवाज़ थी। तो वो बाबू जिस सांप को पुकार रहा था वो एकदम चौंक पड़ा, आश्चर्य हो गया। वो बहुत ज़्यादा दुख भरी आवाज़ थी। देखा तो एक 9-2 बरस का लड़का अंधे की लाठी पकड़े खड़ा था। मैंने कहा, सूरदास, यह तुमको कहाँ से मिल गया? अंधे को अंधा न कहकर सूरदास के नाम से पुकारने की चाल मुझे भली लगी। इस संबोधन में उस दिन के अभाव की और सहानुभूति और सम्मान की भावना थी, व्यंग्य न था। तो अंधे को मैंने अंधा ना कर सूरदास कहा, और ये कहने के पीछे मेरे यही कारण था कि उससे खराब ना लगे और उसे अन्य एक दुख से दुखी होने ना लगे। इसी सहानुभूति से मैं उसे थोड़ा पुकार दिया अलग नाम से सूरदास। व्यंग्य ना था, यानी कि वो ताना ना था, बस मैं उसको और दुख देखना नहीं चाहती थी और दुख का एहसास नहीं दिलाना जाता था। उसने कहा, बाबूजी, यह मेरा लड़का है, मुझे अंधे की लकड़ी है। तो उसने कहा कि बाबूजी, ये मेरा लड़का है और मेरे जैसे अंधे की ये लकड़ी बना है, सहारा बना है। इसके रहने से पेट भर खाने को मांग सकता हूँ और दबने कुचलने से भी बच जाता हूँ। यह साथ में है, इसीलिए पेट भर खाना भी मुझे मिल सकता है क्योंकि मैं मांग सकता हूँ, और जो रोड में जो एक्सीडेंट वगैरह होती है तो उस वजह से मैं बच भी जाता हूँ। मैंने इसे इकन्नी दी। मैंने इसे क्या दी? इकन्नी दी। बालक ने उत्साह से कहा, हाँ, इकन्नी। बुढ़े ने कहा, दाता जुग जुग जो, यानी कि आप 1000 बरस जियो। मैं आगे बढ़ा और सोचता जाता था, इतने कष्ट से जीवन बीता रहा है, उसके विचार में भी जीवन ही सबसे अमूल्य वस्तु है। हे भगवान, कैसी आपकी लीला है। दीनानाथ करी क्यों देरी? दीनानाथ करी क्यों देरी, यानी कि इस यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? दीनानाथ करी क्यों देरी। इस वाक्य का अर्थ है कि हे भगवान, आपने अगर मेरी सुनी तो इतनी देर से क्यों सुनी? दशाश्वमेध की ओर जाते हुए मेरे कानों में एक प्रौढ़ सुर सुनाई पड़ा जिसने यह लाइन बोल रहा था। उसमें सच्ची विनय थी, सच्ची नम्रता थी। वही जो तुलसीदास की विनय पत्रिका में ओत प्रोत है लिखा गया है। वही आकुलता, वही सानिध्य की पुकार, यानी कि वही बेचैनी है, वही शरण है। करा मोटर की दम्भ भरी भीषण भों भों में विलीन होकर मैं वायुमंडल में तिरने लगी। मैं अवाक होकर देखने लगा, वही बूढ़ा, किंतु आज अकेला था। उसके साथ वो 9-10 बरस का जो उसका लड़का था वो नहीं था। उसे कुछ देते हुए पूछा, क्यों जी, आज वो तुम्हारा लड़का कहाँ है? तो उसे मैंने कुछ दिया और पूछा कि तुम्हारा लड़का कहाँ गया? आज क्यों तुम्हारे साथ नहीं है? बाबूजी, भीख में से कुछ पैसा चुरा कर रखता था, वही लेकर भाग गया, ना जाने कहाँ गया। उन फूटी आंखों से पानी बहने लगा। मैंने पूछा, उसका पता नहीं लगा कितने दिन हुए? तो बाबूजी भिखारी बूढ़े, यानी कि अंधे बूढ़े ने बोलने लगा, बाबूजी भीख में से कुछ पैसा चुरा कर रखता था और वही लेकर वो भाग गया। ये बोलकर उसकी आंखों से पानी टपकने लगा, पानी बहने लगा। तो फिर मैंने पूछा, उसका पता नहीं लगा? उसका कुछ अता पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं चला, कितने दिन हुए गए हुए? फिर वो बूढ़ा आदमी बोला, लोग कहते हैं कि वो कलकत्ता भाग गया। उस नटखट लड़के पर क्रोध से भरा हुआ मैं घाट की और बढ़ा तो वहाँ एक व्यास जी श्रवण चरित की कथा कह रहे थे। मैं सुनते सुनते उस बालक पर अधिक उत्तेजित हो उठा। देखा तो पानी की कल का धुआं पूर्व के आकाश में अजगर की तरह फैल रहा था। तो लोग कह रहे हैं कि बाबूजी वो शायद कलकत्ता चला गया है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। तो इस बात को सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उस लड़के के ऊपर कि ऐसे बूढ़े आदमी को छोड़कर वो चला गया है। तो यही बात सोच के मैं जा रहा था, वहाँ एक व्यास जी बैठे थे जो श्रवण चरित की
कथा कह रहे थे। वो कैसे श्रवण जी अपने माँ बाप को, अंधे माँ बाप को अपने कंधे पर बैठाकर पूरी भ्रमण करवाए थे। तो बस इसी बात को सोच सोच कर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा गुस्से में उठा, उत्तेजित हो उठा। फिर देखा तो पानी की कल का धुआं पूर्व के आकाश में अजगर की तरह फैल रहा था। कई महीने बीतने पर चौक में वही बूढ़ा दिखाई पड़ा। कई महीने बीत गए, फिर चौक में वही बूढ़ा, एक छक में वही बूढ़ा दिखाई पड़ा। उसकी लाठी पकड़े वही लड़का अकड़ा हुआ खड़ा था। उसकी लाठी को पकड़े हुए वही उसकी बेटा जो है वही खड़ा है के पकड़ा था। मैंने क्रोध से पूछा, क्यों बे तू अंधे पिता को छोड़कर कहाँ भाग गया था? वो मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी नौकरी खोजने गया था। तो मैंने गुस्से से जाकर उससे पूछा, क्यों बे तू अंधे बूढ़े को छोड़कर क्यों चला गया था, कहाँ भाग गया था तू? तो उसने मुस्कुराते हुए बोला कि बाबूजी मैं नौकरी खोजने गया था, ढूंढने गया था। मेरा क्रोध उसकी कर्तव्य बुद्धि से, उसकी कर्तव्य और उसकी बुद्धि देखकर वहीं पर शांत हो गया। मैंने उसे कुछ देते हुए कहा, लड़के तेरी यही नौकरी है, तो अपने बाप को छोड़कर ना भागा कर, ठीक है? बूढ़ा बोल उठा, बाबूजी अब यह नहीं भाग सकेगा, उसके पैरों में बेड़ी डाल दी गई है। तो फिर बूढ़ा बोलता है, बाबूजी आप चाहोगे तो भी ये नहीं भाग सकेगा, क्योंकि उसके पैरों में मैं बेड़ी डाल दी हूँ, जंजीर डाल दी हूँ। मैंने घृणा और आश्चर्य से देखा, सचमुच उसके पैरों में बेड़ी है। मुझे बहुत ज़्यादा घृणा आई और बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगा कि ये बाप है, ये अपने बेटे के पैरों पर बेड़ी डाल दिया है। सचमुच बेड़ी था उसके पैर में। बालक बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, भीख मन ही मन कहा, हे भगवान, भीख मंगवाने के लिए बाप अपने बेटे के पैरों में बेड़ी भी डाल सकता है। और यह नटखट फिर भी मुस्कुराता था। संसार तेरी जय हो, कैसी लीला है, खुद अपनी बाप अपने बेटे के पैरों में बेड़ी डाल दिया है। मैं फिर आगे बढ़ गया। मैं एक सज्जन की प्रतीक्षा में खड़ा था। आज नाव पर घूमने का उनसे निश्चय हो चुका था। गाड़ी मोटर तांगे टकराते टकराते भागे जा रहे थे। सब जैसे व्याकुल है, व्यस्त है। मैं दार्शनिक की तरह उनकी चंचलता की आलोचना कर रहा था। सीरस के वृक्ष की आड़ में फिर वही कंठ स्वर सुनाई पड़ा। बुढ़े ने कहा, बेटा 3 दिन और न ले पैसा। मैंने रामदास से कहा है, साथ आने में तेरा कुर्ता बन जाएगा। अब ठंड पड़ने लगी है। उसने ठुनकते हुए कहा, नहीं आज मुझे दो, पैसा दो, मैं कचालू खाऊंगा। वह देखो उस पटरी पर बिक रहा है, मुझे कचालू चाहिए। बालक के मुंह और आंख में पानी भरा था। दुर्भाग्य से बूढ़ा उसे पैसा नहीं दे सकता था। वह न देने के लिए हट करता ही रहा, परंतु बालक की ही विजय हुई। वो पैसा लेकर सड़क की उस पटरी पर चला। उसके बेड़ी से जकड़े हुए पैर पैंतरा काट कर चल रहे थे, जैसे युद्ध विजय के लिए जा रहा हो। नवीन बाबू 40 मील की स्पीड से मोटर अपने हाथ से दौड़ा रहे थे। दर्शकों की चित्कार से बालक गिर पड़ा। भीड़ दौड़ी, मोटर निकल गई और बुढ़ा विकल हो रोने लगा। अंधा किधर जाए? एक ने कहा, चोट अधिक नहीं। दूसरे ने कहा, हत्यारे ने बेड़ी पहना दी है, इसीलिए, नहीं तो वो क्यों चोट खाता, इसीलिए वो गिर गया, इसीलिए उसे चोट लगा। बुढ़े ने कहा, काट दो बेड़ी बाबा, मुझे ना चाहिए। और मैंने हतबुद्धि होकर देखा कि बालक के प्राण पखेरु अपनी बेड़ी काट चुके थे। यानी कि बालक की प्राण तब तक जा चुका था, वो अभी जिंदा ना था। उस बेड़ी के कारण उसने आज अपनी जान गंवाई थी। तो चलिए लेखक परिचय देखते हैं। इस पाठ का लेखक है जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 30 जनवरी 1899 में काशी के गोवर्धन सराव में हुआ था। वे कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कमनीय माधुर्य की रसिद्ध धारा प्रभावित हुई और वह काव्य की रसिद्ध
भाषा बन गई। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं की। उनकी काव्य रचनाएं हैं कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक। इसके अतिरिक्त उनके नाटकों में भी बहुत से मीठे गीत मिलते हैं। उनका निधन 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में हुआ था। तो आप लोग ये चैप्टर समझ गए या अभी भी कुछ डाउट है? अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का क्या डाउट है इस चैप्टर में, तो मैं उसको दूर करवाने के लिए कोशिश करूँगी। देन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर और एक क्लास में।